कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 50 वर्ष के अंदर अंदर ये कितना परिवर्तन हो गया। दिन और रात का कहते हैं, जमीन आसमान का अंतर हो गया। इंसान की भावना बदल गई, विचार बदल गए, रहन सहन बदल गए और भगवान से कोसों दूर हो गए। और जिनमें भगवान की आस्था थी वो नकलियां का फंसा दिए काल ने। इन ग्रुप के ग्रुप बना दिए, कितने बड़े बड़े करोड़ों जीवों का नाश कर दिया इन नकली संतों ने। ये थे तो पुण्यात्माएं, इन्हीं में से बचे हुए थे जो आप भक्ति करेंगे ना, और जो ना पार होंगे उनकी इतनी कमाई बन जाती है कि वो स्वर्ग में महास्वर्ग में खा के फिर भी, और यहाँ भी आ जाते हैं, राजा बनकर चले जाते हैं, फिर स्वर्ग में बैठा देता है उनको, और फिर उन्हीं में से कुछ और विशेष पुण्यात्मा सिलेक्ट कर लेता है, उनको अलग रखता है। वो गिनती के 12 होते हैं। तो ये जितने भी अब संत आ रहे हैं ये वो 12 हैं जो काल ने पहले सिलेक्ट करके हैं। ये भगवान की आत्मा जो पहले कभी भक्ति से युक्त है। अब आप देख रहे हो कितने संत हैं, इनके सारे ठाठ हैं, पूरा इनको दान मिलता है, बड़ी बड़ी कार्य में रहते हैं, सारी सुविधा है इनको, और सारा दिन, क्योंकि भक्ति इनके पास है ही नहीं। भक्ति तो है ही नहीं, ये पिछले पुण्य ही ये खा रहे हैं। इनके चेले भी पिछले पुण्यों से चल रहे हैं। वो दुखी हैं या सुखी हैं वो ये कह देते हैं, दुख तो भोगना ही पड़ता है और सुख गुरुजी दे ही रहे हैं। सुख तक गुरुजी दे रहे हैं उनके, और दुख भोगना ही पड़ता है। तो नौ बुद्धि बांध रखी नकलियों। तो वो सारे ये सेट हैं। एक आधा चमत्कार अपने आप किस्मत का, जैसे हम हनुमान पूजा करते, श्री विष्णु जी की पूजा करते थे और तकरीबन चमत्कार हो रहे थे, यानी सुख हो रहे थे। भाई शिक्षा ग्रहण करी, सर्विस लगी, ब्याह हो गया, बेटा बेटी होगी और सुथरी रोटी मिल गई। तो हमने सोच रहे थे हनुमान जी की मूर्ति दे रही है, अब पता चला। तो इसी प्रकार ये हनुमान जी की मूर्ति है, समझ लो ये संत है, इनका पल्ला कुछ नहीं है। आप पर किसी ने सुख हो रहा है, हर किसी ने आप पर दुख हो रहा है, तो वो नहीं सोच रही गुरु जी कर रहा है। गुरु जी का जब होगा जब ये मंत्र होंगे साथ में, इन मंत्रों से सुख होगा, मंत्रों से आपकी आयु बढ़ेगी, आपके पाप कटेंगे। ये नहीं है तो पता कैसे सुख हो सकते हैं वो। तो कहने का भाव ये है कि संत पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और वो भी पुण्यकर्मी प्राणी जो भगवान के लिए भटकते भटकते इनका फंस गए, और ये फंस गए काल के। अब काल ने इनको इसीलिए पैदा कर दिया कि कोई भक्ति चाह है नहीं, उसके लिए तो उसने कर दिया, एजुकेशन दे दी, चौधरी पका दिए, कोई मंत्री कोई महामंत्री बन गया, और कोई कुछ बन गया, और कोई छोटी मोटी पोस्ट पाकर सब आकड़ पाड़े अंडे हैं। थोड़े दिन IAS IPS बन गया, धरती तोल दे, और फिर अगले दिन में गधा बना फिरेगा वो। तो ये जो अकड़ आ गई या कमजोरी काल ने पैदा कर दी। तो जो भक्ति नहीं चाहते वो तो खाओ धक्के, और जो भक्ति चाहते वो काल के पक्के दूतों को फंस गए। काल ने कहा था कि पहले अंश हमारे जाही और पीछे अंश तुम्हारा जाए। जब परमात्मा का, कबीर भगवान का और इस काल का अनुबंध हुआ था, इसने बहुत विनय की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था कि 3 युगों में ये ले जाने योग्य हुए को नहीं, क्योंकि इनके पिछले पुण्य कर्मों की बैटरी चार्ज रहेगी। और ये मैं भक्ति बताऊंगा उसने मानना है को नहीं। ये जो भक्ति कर रहे हैं ये सोचे इसी से सुख हो रहा है, ये हो रहा था उनके पुण्य कर्मों से होता रहेगा। जिस कारण से ये त्रेता सतयुग त्रेता में ये कत्ती नहीं मान रहे, और काल राजी कर दिया, ठीक से भाई 3 युगों में तू कर ले जो तूने करना है। फिर चौथे युग में इसने कहा था कि चौथा युग में पहले मेरे हंस जा, मेरे दूत जावे और पीछे तेरा आवे। परमात्मा बोले या भी मान ली तेरी जा, और बोल। परमात्मा को पता था यदि मैं पहले भेज दूंगा अपने हंस ने तो वो सारी सच्ची कहेगा, फिर ये काल के दूत जाएंगे वो ये बताने लग जाएंगे, भिन्नता कहाँ रहेगी। तो काल ने ये सोचा था कि सा कंडम कर दूंगा, इन्हें ऐसा बना दूंगा या तो भक्ति करने जोगे रहेंगे नहीं, कोई शराब में, कोई सुल्फा, कोई अफीम, सारे अड़ंगे पर लगा दिए।
जो भक्ति करते हैं वो को पत्थर पानी पूजन बना दिए या नकली संतां का फंसा दिए। तो काल ने ये चालाकी करी थी कि पहले अंश मेरे जाही और पीछे अंश तेरा आई। तेरा जो दास से दाता वो बाद में आवे, पहले मेरे जाले अगजा, पहले तेरे चले जाएंगे। परमात्मा को पता था कि वो नकली संत जितने काल के दूत जाएंगे उन्हें ज्ञान तो है नहीं, इनके भगवान ने ज्ञान नहीं, तो वो ज्ञान क्या करेंगे, बकवास घड़ेंगे। तो वो बकवास घड़ घड़ के ज्ञान बता बता के उनकी कई पीढ़ी जा चुकी होंगी और उनकी पुस्तक बन चुकी होंगी, उनके ज्ञान की डीवीडी बन चुकी होगी। तब मेरा दास जाएगा, उनका सुनियोजित तरीका था। ऐसे इंस्ट्रूमेंट कलयुग में मालिक ने बनवाए हैं, ये प्रोजेक्टर, टेलीविजन, हाथों हाथ सच्चाई देगा मेरा दास जा करके, उन नकलियों के दिखाएगा नकली अनुभव और सदग्रंथों को दिखाएगा कि जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने ये भक्ति की, यही हमारे सदग्रंथ बताते। तो 1 मिनट में उन सब की खाल तार कर रख देगा, सब बच्चे मुझे पहचानेंगे और मेरे पास आ जाएंगे फिर छोड़ छोड़ के। चौथा युग जब कल युग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल बंद छूटे नर लोई, शुक्ल सृष्टि परवानिक होई। सारी सृष्टि परवानिक यानी पूरा विश्व नाम लेगा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो वचन मेरा होगा साचा। आज जो धर्मदास मैं तुझे बता रहा हूं कि एक दिन इन सभी नकलियों का पर्दाफाश कर दिया जाएगा और ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे जब सच्चाई से परिचित होंगे। सब मजहब के लोग भी सत्य को स्वीकार करके पूरा मानव एक होगा और भक्ति करेंगे और इन प्रमाणों से इतने प्रभावित होंगे, फिर वो सभी नाम लेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा। तो वो समय अब आ गया पुण्यात्माओं। अब क्या है कि जो भी किसी पंथ से जुड़े थे या कोई अपनी परंपरागत साधना कर रहे थे, घर की पूजा होती है, उनको करते करते आज आपकी क्या हालत हो चुकी है। किसी को शांति नहीं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का पोता मर गया, किसी को कैंसर होगी, किसी को और अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। और वो भक्ति अब भी कर रहे थे, उन्हीं पंथों से भी जुड़े जुड़े उनका कति विनाश हो लिया, सर्वनाश हो रहा है। अब राधा स्वामी पंथ से, दंदन सतगुरु पंथ से, आसाराम से, इन सब से, ये कुमार स्वामियों के वहाँ भटक गए और उनसे कोई लाभ ना मिला, कति सर्वनाश हो लिया। अब यहाँ रहे, रो रहे हैं, अब कोस रहे हैं उनको कि हमारा जीवन खो दिया 20-20, 30-30 वर्ष। अब क्यों, कैसे संतोष होगा उन पुण्यात्माओं के, एक अनमोल जीवन को नाश हो गया। अब तो पता नहीं था उनको अभी तक कि इतनी कीमत है इस मनुष्य जीवन की, यहाँ आने से पता चलेगा ये कितना कीमती है। और अब यहाँ आते हैं और कोई कहता जी मैंने 20 वर्ष हो गया राधा स्वामी में था, इतने दुख गिनवाता है, मुझे भी रोना आने को हो जाता है। और फिर उसको कहा जाता तू वहाँ 20 वर्ष खो दिए, अब यहाँ 20 महीने या साधना करके देख ले, तेरे वारे न्यारे ना हो जाते, बेशक कद्दे छोड़ दिए। अब भगवान मिलेगा तो सारे काम भगवान वाले ही करेगा। तो कहने का भाव दास का ये है कि फिर वो परमात्मा आपको राहत कैसे देगा। भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु के बिना जो दान आप करते थे, जैसे बगैर ज्ञान के दान तो करते ही हम, डटा नहीं, जा रुक नहीं सकते। परमात्मा कहते हैं कि धर्म बिना धापे नहीं, ये प्राणी प्रपंच आस बराणी क्यों करे, तने दिया हो तो संच। कहा कि इस धर्म करे बिना पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा होती है उनको संतोष हो ही नहीं सकता। वह कोई ना कोई धर्म की जरूर कोशिश करते हैं करूं, तो वो कर्म शास्त्र विदिता का मनमाना किया गया धर्म कर्म, कोई भी पूजा वो व्यर्थ बताई। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में। तो वो जो धर्म करते भी थे हम, क्योंकि सबकी कोशिश थी धर्म करें, रुक नहीं सकते। जब हमें धर्म कर्म का पता क्या था
एक आम परंपरा बनी हुई थी कि हम हनुमान के पुजारी थे ये दास, और मंगलवार को 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया करते। जिस दिन 5.25 का बांट देते उस दिन घनी खुशी बनाया करता, तो बड़ा दान कर दिया, बहुत बड़ा। और कोई उसका 1.25 मणि ला देता हो तो 1-2 साल में कदे बात बनाया करती, तो उस तो बड़ी खुशी बनाया करता, बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। तो यहाँ बताते हैं कि जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसे न आब। अब जैसे किसी ने कंबल बांट दिए कहीं पर गरीबों में, या कि तो भंडारा लगा दिया, या कोई प्याऊ बनवा दी, कोई धर्मशाला में सहयोग कर दिया, कोई हैंडपंप लगवा दिया, तो ये चीज धर्म की काम है। लेकिन गुरु बिन यानी गुरु बनाए बिना हम जो भी पुण्य करते हैं वो व्यर्थ बताया। और फिर ये भी कहा है कि जैसे कर्म करेगा वो सारे ही मिलेंगे। अगर यदि आपने पक्षियों को दाने भी डाले हैं वो भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा। आपने जानबूझ के कोई चींटी भी मार दी वो भी आपके पाप में लिखा जाएगा। और जब तक गुरु धारण नहीं करते जितने भी जीव हिंसा आपकी होती है वो आपके पाप कर्मों में ही लिखी जाती है। तो कहने का भाव ये है कि पाप तो ढेर सारे हों डेली, और पुण्य कभी कभी कर पाते हो आप, जिसको आप पुण्य मानते थे बिना गुरु के। अब ये भी कहा कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये भी पक्की बात है। अब फिर ये भी कहा कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। तो अब गुरु के बिना जो दान करा वो व्यर्थ है। उधर कह रहे हैं कि जो किया वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके पीछे एक राज है, इसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। अब जैसे किसी ने खूब दान किए हैं, भंडारे लगाए हैं और कंबल बांटे हैं, किधर प्याऊ बनवा दी है, पक्षियों को दाने भी डाले हैं, तो अगले जन्म में गुरु ना बनाने से उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जीवन मान लीजिए वो कुत्ता बन गया अगले जन्म में, और कुत्ता बनकर आप देखते हो आजकल एक कुत्ते के लिए कितनी फैसिलिटीज दी जाती हैं उस सेठ साहूकार के द्वारा जो कुत्ते को पालता है। अलग से उसका रूम होता है, कमरा, और उसमें एसी लगे हैं। पहले कूलर लगाते थे, आजकल एसी लगाए जाते हैं उनके लिए। और उसके खाने को भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। दिन में नौकर नवाते हैं, खूब सैर सपाटे कराते। और फिर क्या होता है, गाड़ी में वो कुत्ते का मालिक तो ड्राइवर बनता है और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर ऐसे गर्दन निकाल कर बाहर देखता चलता है ठाठ से। अब उस कुत्ते ने पिछले जन्म में बिना गुरु किए दान धर्म किए वो मालिक ने दे दिए उसको। आम व्यक्ति को भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है जो उस कुत्ते को उपलब्ध है। कार भी है, ड्राइवर भी है, एसी रूम है, खाने को संशोधित भोजन भी है, बहुत बढ़िया आहार है, सारा उसको प्यार मिल रहा है। अब इस जन्म में उसने जो कुछ भी कराया था पूर्व जन्मों में वो बगैर गुरु के वो सारा पुण्य दे दिया काल भगवान ने। वो देना पड़ता, जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो देगा ही देगा। लेकिन वो सुविधा मिली कुत्ते के जीवन में, और नेक्स्ट जीवन उसका सूअर का होगा। हाँ बताओ, फिर उसने कौन रखा गाड़ी और कारों में अलग रूम बना के, अब क्या मिलेगा उसको। और यदि उस पुण्यात्मा ने गुरु धारण किए होते और फिर दान करता, या तो पार हो जाता, अर्नी मनुष्य जीवन मिलता, ये सुख भी मिलते, मनुष्य जीवन में फिर भगवान आगे संभालता। उसका नियम है, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आज ये दो ही विषय है सत्संग के कि एक बार जो मालिक की शरण में आज आ गया और उसका अकाउंट खुल गया। जैसे कोई रोगी है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और यहाँ आ गया, वैसे तो यहाँ आना नहीं था, वो तो कति फांसी लग ली, सारी तरफ से रास्ते बंद हो लिए, तब यहाँ आ गया। ये भी सौभाग्य उसका, उसको नाम मिल गया। अब जो इस उद्देश्य से आते हैं कि हमारा व्यक्ति ठीक हो जाए फिर अच्छी बात है, और वो नाम ले गया, उसने भक्ति कर ली और उसकी मृत्यु होगी,
तो वो उसका परमात्मा का बच्चा हो गया। अब आपको ये भी बताया था कि इस प्रथम मंत्र के लेने से और कुछ जाप करने से बहुत से मानव जीवन प्राप्त करने योग्य कर्म बन जाते हैं आपके। तो उसकी मृत्यु के तुरंत बाद मृत्यु भी होगी तो एक कमीज बदल का होगा, कुर्ता पजामा, आते फिर भक्ति मिलेगी। और ऐसे घर में जन्म लेगा जो पहले से भक्ति पर लगे पाओगे उसको। तो हम तो अपने स्वार्थ को काउंट करते हैं कि ये और जीवन धंधा करे कमावे, और ये थी जब इसका कोई इलाज नहीं होता, कितना प्यारा बेटा हो बेटी हो और वो रोगी हो जाती है, ट्रीटमेंट करा के हम थक लेते हैं, तब आप ही कहते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले। अपने पुत्र को भी ये कहना पड़ जाता भगवान इसने ठा ले तो अच्छा है, दुखी हो रहा है। अब जब तो भगवान ठावा नहीं हो तो काल ठावेगा बगैर नाम के, तय नाम लेकर जब ठा भी लिया तो भगवान ने ठावेगा फिर उसने, और फिर दोबारा जन्म देगा मनुष्य का। तो पिछले सारे पाप नाश करके उसको नए सिरे से भक्ति प्रारंभ करके उसके 2 जन्म में पारे कर देगा परमात्मा। तो कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा बेनिफिट आपको प्राप्त हुआ। दूसरी बात यह है कि यहाँ आने वाला चाहे कति सब जगह से हार चुका हो और सच्चे समर्पित भाव से, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है, इस मन का साथी नहीं है। मन तो ऊपरले मन तो हाँ भरा करे और आत्मा रो के हाँ भरती है। और रोगी जिस दिन हाँ भर के नो सच्चे दिल तो रो के नो कहेगा भगवान जीऊँ इतना आपकी भक्ति करूँगा और कोई इसके बाद बकवास नहीं चलेगी, पक्की गारंटी है। तो तुरंत सुनता है और रोज फर्क होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की समर्पण वो जब करेगा जब उसको ज्ञान होगा। अब तो किसी के कहने से आ गया चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, टीवी पर देखा फलाने ने कहा मैं ठीक हो गया, तो वो ठीक हुए, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो यही मिल जाएंगे, आपने बेशक पूछ लियो घूमते फिरते। और जो नाम लेकर ठीक नहीं हो रहे वो क्यों नहीं हो रहे? सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसमझ ना पावता तेरी चूक चाकरी मां। इसी कारण से उसको लाभ ना मिलेगा तो उसके अंदर कोई दोष है, उसकी कोई सेवा के अंदर समर्पण भाव में कमी है। और जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हम समझ ले सभी पूजाओं को त्याग कर, सभी मर्यादाओं को त्याग कर एक मालिक के पथ पर, परमात्मा के द्वारा बताए मार्ग पर चलेंगे। तब हम आन उपासना बंद कर देंगे तो हम एक परमात्मा पर आश्रित हो गए। हम पहले दादा ने कितने खसम बना रहे थे, फलाना देवता पूज लो, फलाना पूज लो, गुग्गा पीर पूज लो, फलाना पूज लो, और अब हम एक खसम बनाएंगे, एक मालिक, एक पति, एक स्वामी, कबीर भगवान। और जब आप हृदय से स्वीकार कर लोगे इस परम पिता को, और फिर देखना पति भरता जमी पर जो जो धर पाव, समृत झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कहते हैं ऐसा भाव में जब आप आ जाओगे, कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं होगा आपके हृदय में, और अन्य किसी देव से झाड़ फूक कराने वाले से सपने में भी कोशिश ना करना, सोचना भी नहीं, तो आप पति भरता पद पाओगे। कहे कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूँ विश्वास में, विश्वास कर लिया तो मैं तेरे साथ हूँ, अविश्वास रखेगा तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ, जैसा तू करेगा वैसा तुझे दे ही दूंगा। तो इस प्रकार यहाँ कमी नहीं रहेगी। कमी रहेगी तो आपकी कोई अपनी ही कमजोरी रहेगी, उसकी निकालने के लिए ज्ञान सुनाए जाते हैं। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति के दोनों हाथों में लाडू है, यहाँ भी सुख, उम्र भी बढ़ेगी और पूर्ण मोक्ष, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अब इसके लिए हमने गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और क्या बताते हैं, ये ज्ञान होने के बाद आपको ऐसी स्थिति महसूस होगी, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआर। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी, ये 4 प्रकार के पशु पक्षी जलचर, ये जो कीड़े हैं सभी ये 4 खानी के अंदर आते हैं। 4 विभागों में बांटा है इन प्राणियों को।
चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारी। हाय हाय। इस शरण में आ जाने से, प्रथम मंत्र प्राप्त ही हो जाने से, पहली बात तो कि नाम ले लेंगे फिर या मौत निकट नहीं आ सकती आपके। परमात्मा से परिचित वो महापुरुष भी कहते हैं, काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डरे शीश। अब क्या बताते हैं, काल जो पीस है पीसना और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। जोरा कहते हैं मौत को, क्योंकि पुण्यात्माओं इस अध्यात्म मार्ग के कुछ शब्द अलग होते हैं, तो इसमें समझाया भी जाता साथ के साथ। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में उसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, वो ब्रह्म तत्व विदु कृष्णम अध्यात्म च अखिल च कर्मम, के जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। वहां जरा माने है वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। तो वो तत्परम से उस परमात्मा से परिचित हो चुके हैं, जो संसार की किसी और वस्तु की तरफ ध्यान जिसका नहीं जाता, भगवान जो दे दे उस पर सब्र करते हैं और अपनी भक्ति उद्देश्य रखते हैं। और जरा यानी बुढ़ापे के कष्ट और मृत्यु के कष्ट से जो बचने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस भगवान से पहचान चुके हैं, सारे कर्म को पहचान चुके हैं। तो वहां जरा माने वृद्ध अवस्था, यहां जोरा बोला है कि जम जोरा जा से डरे, जोरा माने मृत्यु और काल के दूत। फिर यहां कहते काल डरे करतार से जय जय जगदीश, और जोरा ये मृत्यु, जोड़ी झाड़ता यानी परमात्मा के जूते झाड़ता है ये, यानी नौकर असली नौकर है या मौत। और नौकर मालिक के हुक्म बिना कोई काम नहीं कर सकता। काल जो पीसे पीसना, पहले राजा लोगों के यानी नौकर पीसा करते थे। कहते ये काल यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, ये तो सतगुरु कबीर भगवान का जो सोच लो पीसना पीसने वाला नौकर है, जो सबके लिए व्यवस्था उससे करवा रहा है, ऐसे समझ लो। यानी ये नौकर है, उसके हुक्म से सब काज कुछ हो रहा है। और जोड़ा जोड़ी, जोड़ा जोड़ा माने मौत, जोड़ी माने जूते झाड़ता है। और पगरद डारे शीश, परमात्मा के पैर के धूली को सिर पे लगाते। तो नौकर एक मालिक के बच्चों को हानि कैसे कर सकता है? तो आप हो गए उस मालिक के बच्चे जो शरण में आ गए। तो क्या कहते हैं, काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। काल जो पीसे पीसना, और ये जोरा है पनिहार। अब दूसरे शब्दों बता रहे कि ये काल यहाँ का जो सबको खाता है, ये तो परमात्मा की चक्की पीसता है। और मौत भगवान का पानी भरती है। पानी भरना मतलब नौकरानी हुआ करती थी राजाओं के। और ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार, गरीबदास जी बता रहे हैं। तो आप उस परमात्मा की शरण में आ गए हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश का अब लाया एक विचार, और जय सतगुरु ना मिलते तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचाता है। अब आप न पकड़ के कोई कुआं में गिरना चाहे, क्या खुश होके गिर जाओगे? पूरे हाथ पैर मारोगे, चिल्लाओगे और बैक मारोगे जितनी आपकी पैर बसाओगी। तो वहां तो नरक भी कुआ भी हाहाकार माच रही, उनका पीटे जा रहे हैं, कोई सड़ रहे हैं, कोई कौवे नोच रहे, और उस गड्ढे में आपको फेंकने के लिए ले जाते समूह के समूह को। हजारों की संख्या में यम के दूत भाले ले रखे होते हैं। ये जो शरीर है आपका, ये तो ऊपर का कुर्ता पजामा है, असली शरीर तो अंदर है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते। उसमें प्राणी मरता नहीं, लेकिन दर्द बहुत होता है। तो ये भूत प्रेत उस सूक्ष्म शरीर में घूमते हैं, वो आपको नहीं दिख सकते।
और वहां वो शरीर होता है, उसको फिर जब आदेश हो जाता धर्मराज से, धर्मराज के यहाँ से न्यायाधीश से, जाओ इसको नरक में, इसको स्वर्ग में, इसको गधे की योनि में, इसको कुत्ते की योनि में, वो तो फटाफट चले जाते हैं। यम के दूत जब उसको लेकर चलते हैं पूरे टोल को, जैसे डांगर पशुओं को फाटक में रोकते समय वो वापस बाजन गलठ मार मार कर अंदर ठोक्या करें, तो वो सतिथि होगी वहां पर उन प्राणियों की जो सत भक्ति नहीं करते या नकली संतों से नाम लेकर भक्ति करे, सतगुरु ना मिला जिनको। यम के दूत उनको आगे को ले जाएंगे और वो वापस भाजेंगे, उसमें कौन करे राजी खुशी, तो उनका सीधे भाले ठोकेंगे, दे लटकीते लागो, और उनको फिर धक्के से ठोक कर उसमें और फाटक बंद कर देंगे। तो यहाँ बताते हैं नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता। और उसके बाद नरक भोग के फिर कहाँ, फिर 84 लाख योनियों में 4 खानियों के अंदर फिर आता। 4 खानी में भरमता और कभू न लगता पार, ये फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अपरमात्मा की इस मंत्र को लेने से, मर्यादा में रहकर भक्ति करने से आपका कितना पहाड़ से भी बड़ा दुख टल गया, बाईपास निकाल दिया आपने, यदि मर्यादा में रहोगे तो। अब क्या कहते हैं परमात्मा के, सतगुरु के सजदे करूं कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे उनके यम तोड़ेंगे होठ। कि ऐसे संत ने जो इतना उपकार किया, इतना निर्मल मार्ग, और ऐसे पहाड़ से भी भारी दुख जीव के बचा रहे हैं, और यहाँ इस जीवन में भी करोड़ पापों से आपको बचाया जा रहा है। बीड़ी मत पीना, शराब ना पीना, मांस मत खाना, भाई किसी की आत्मा ना दुखाना। अब आपको इतनी दया और ज्ञान होगा भगवान का, तो फिर आप इन पापों से बच के सारा दिन भगवान की भक्ति करते हो, ना बैठ के गप्पे मारो, किधर ताश खेलो, किधर राजनीति बतलाओ, किधर सिनेमा मार्ग फुड़वाओ बैठे बैठे। अब कितने बाईपास निकाल दिए, कितने कर्म छुटवा दिए आपके बुरे। कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोट, और ऐसे सतगुरु की जो निंदा करें फिर यम के दूत उनके होठ तोड़ेंगे, यानी ऐसा पीटेंगे कि लागो। होठ तो नाजुक होती है, कोई बालक न धमकावे तो उठा पर ना मारा करे, एक आधा थप्पड़ चट्टू कमरे में मार ले। कहते वो होठ भी फूटेंगे तो नो सोच लो बेरहमी से पीटा गया वो। तो कहते वहां इतनी पिटाई होगी आपकी, ऐसे महापुरुष की जो निंदा भी करते हैं। और फिर क्या बताया है, 7 समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब क्या गुण लिखेंगे उस ऐसे महापुरुष के, जिसने ऐसे संकट से बचा दिया। एक कुत्ते का जीवन लिखने लग जाओ, जन्म होते वो क्या खाना शुरू करता है, कहाँ रहता है, गर्मी कितनी जोर की धूप पड़ती है, बाहर बिलख रहा होता है, सर्दी पड़ गिरती है, ऊपर से वर्षा भी होने लग जाती है, और वहीं गींडली सी मार के इकट्ठा हो नुपड़ा उपड़ा नुकर जाऊँ। अरे पहले आंटी पा रहा था मनुष्य बना हुआ, जो भगवान कदे सोची भी कोई ना, यह भी बनेगी तेरे साथ। तो ऐसे दुखों से जिसने बचा दिया। और फिर खाना क्या खाता है, वो सूता उठते ही जाता है किसी, क्योंकि मैं कहा उसने रसोई में भोजन की, तो पहले द्वार में नहीं देखा, कोई देख तो नहीं रहा, फिर सीधा जाएगा रसोई की तरफ जहाँ मैं आ रही है उसने। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, को लठ मारेगा, जो हाथ में आ गया वो ठोका पहले तो उसके। जो रसोई में घुसने की कोशिश करे, बाहर खड़ा रहे, तुमको टूक मिल भी जा, पर इतनी उसमें संतोष नहीं रहता, भूखा मरा सूता सारी रात तो कुर्रा आया बैठ के, भौक्या भी मतलब। तो ये दुर्गति होगी, और वहां लगे लठ, फिर वो थोड़ी देर तक चिल्ला होगा, फिर शायद दूसरे घर की तरफ ताकेगा कि शायद यही दाव लग गया। अब दूसरे घर में जब जाता है, वहां उसके भाग को जूत मिले टूक मिले, जब वहां भी लठ लग गया, तो फिर वो खखाट उठा, बाहर जाता जंगल में, उसको पता कि वो मार
नहीं खाई जाएगी, फिर क्या खाता है? वो टट्टी खाता जा करके। ऐसी हालत हमारी होनी थी। और इस नाम से और इस भक्ति से और इस पुंडी छोड़ की दया से आप इन सब से बाईपास निकल गए। तो कहते फिर क्या गुण लिखे इसे महापुरुष का, इसे भगवान का। 7 समंदर की स्याही बना दूं इंक, और पूरी धरती का कागज बना लूं, सारे वृक्षों की कलम बना कर रख लूं और फिर लिखने लग जाऊं, ये भी घिस जा, सातों समुद्र भी खत्म हो जा, पृथ्वी जितना बड़ा कागज भी थोड़ा पड़ जा, उस गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। अब फिर क्या बताते हैं? गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओ है दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। कहते ऐसे महापुरुष को एज ए तुम मनुष्य ट्रीट करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंद की नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को परमात्मा जानकर आप व्यवहार करना। अपने आत्मा एक सीधी सी बात है, जैसे ये दास परमात्मा ने भेज दिया, तो दास वो परमात्मा नहीं है जिसकी आपको चाह है। लेकिन इस दास को एज ए गॉड ना मानोगे, भगवान की तरह नहीं मानोगे, तो वो भगवान नहीं मिल सकता। अब जैसे एक गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, बाकी दर भी टाइम भी सारा कुछ दिया होता है। तो उस मूलधन तो अरबों खरबों में होता है, अरबों खरबों का अमाउंट कई करोड़ रुपए का होता है। तो उस कई करोड़ अरब खरब के मूलधन को जानने के लिए आपको मानना पड़ता है सपोज मूलधन इज 100 रुपीज। जो मूलधन है वो 100 रुपये, मान लो मूलधन 100 रुपये मानकर हम सवाल निकाला करते, प्रॉब्लम हल करते थे। तो वो प्रश्न का हल ऐसे ही होगा, ना हो ही नहीं सकता। लेकिन वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो मानना पड़ेगा, तब उससे वो दर निकलेगी और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं। वो ओरिजिनल मूलधन तब प्राप्त होता है, तब हम सफल होते हैं। इसी प्रकार आप जी ने इस दास को मानना पड़ेगा। मान लो रामपाल भगवान, रामपाल वो भगवान नहीं है। और इसको एज ए गॉड ट्रीट करके आपने अपनी आदत सुधारनी है। क्योंकि जब आप यहां से जाओगे, यहां से चलते ही गुरु का रोल पहले भी रोल है, फिर भी आपके साथ रहेगा। इस दास के रूप में आपका नीचे से गणेश जी के दरबार से अकाउंट क्लियर कराता चलेंगे। यानी आप जब यहां से चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते साफ पाओगे। जैसे स्थान स्थान पर वो खड़े होते हैं, चौराहे पर सिपाही होते हैं ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, ऐसे जब आप संसार छोड़ कर चलोगे आपको आप बताते चलेंगे आप इधर जाओ, आप इधर जाओ। तो आप गणेश जी के उसमें जाओगे, वहां जाते आपको क्लियरेंस चिट मिलेगी, लग जाइए जी आप जाओ। क्योंकि आपकी भक्ति ऐसी बन जाएगी, उनसे आप मुक्त होते चले जाओगे। फिर आओगे स्वाद चक्र में, यानी सावित्री ब्रह्मा के दरबार में, तो वहां भी आपको क्लियर चिट मिलेगी, आप जाओ जी आपका काम पूरा। क्योंकि परमात्मा पहले करवा के जा चुका होगा इस दास के रूप में, और फिर आगे जाके बैठ जाता त्रिकुटी के ऊपर, जहां मालिक का यहाँ इस ब्रह्मांड में एक मूल स्थान है, ऑफिस है, कार्यालय है। जैसे प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, तो इस दास के रूप में आपको परमात्मा उस त्रिकुटी पर मिलेगा। तो फिर आप जाओगे नाभि कमल में, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का दरबार है। वहां आपको फिर वहां से अकाउंट क्लियर लेना पड़ेगा, वो भी चिट आपको तैयार मिलेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट। फिर आप आओगे हृदय कमल में पार्वती और शिव का जो दरबार है, फिर वहां से आप चलोगे और फिर आओगे आप कंठ कमल में दुर्गा का स्थान, वहां से भी आपको क्लियर चिट मिलेगी। फिर आप पहुंचोगे त्रिकुटी पर। त्रिकुटी पर जाकर के फिर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। इन्हें कख भी नहीं पता त्रिकुटी पर
ये राधा स्वामी वाले कहते हमने कोई जरूरत नहीं वेद ग्रंथों का किसी को, हम नीचे के भगवानों से हमने कोई लेना देना नहीं, हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। त्रिकुटी को बरवाड़ा का बस स्टैंड है, वहीं पहुंच जाओगे त्रिकुटी पे, वाह भाई वाह। त्रिकुटी तक पहुंचने के लिए बहुत जोर लगेगा तुम्हारा, 100 जन्म नहीं पहुंच सकते साधनाओं से। पांचों काल नाम के जानो, पांचों काल के नाम जाप करते हो, साधना कोई है नहीं, गुरु तुम्हारे है ही नहीं। क्योंकि जो राधा स्वामी के मुखिया थे शिवदयाल जी, उसका कोई गुरु नहीं, और वो भूत बनकर अपनी शिष्या में बोल रहा है। जैसे हम भूत बोलते हैं यहाँ पर, आप देख लो किस किस के अंदर बातें करते, ऐसा वो बातें कर रहा है वहां पर। तो कहने का भाव ये है कि त्रिकुटी पर जब आप पहुंचोगे तो वहां इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और जैसा व्यवहार विचार आपका यहाँ है और जो डिमांड आप यहाँ लेकर मर रहे हो, तो वहां जाके फिर नहीं मांगोगे कोठी चाहिए जी, कार बन जाए, तो परमात्मा कहें जाते नीचे तू कार कोठी ले, वापस भेज देंगे। तो ये भी आपकी इच्छा यहाँ से इसलिए हटाई जाती है कि केवल ये मांगो, साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखो जावे। बता फिर क्या रहेगा मांगने। कुटुंब समान का अर्थ है परिवार की रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। अब रिक्वायरमेंट अगर आपने कोई मोटरसाइकिल की आवश्यकता है तो वो भी देगा भगवान, अवश्य देगा। अगर आपको कार की आवश्यकता तो कार भी देगा, ये गारंटीड समझ लेना। अब जिसने जाना है खेत में और वापस आना, बताओ वो क्या करेगा हेलीकॉप्टर का, वो तो मतलब की बकवाद कर रहा है। और फिर कहने भाव ये मान ले कार मिल गई जब के कौन सा तो देवता बन गया। अब निर्धन भक्ति कर रहा है, मजदूर भक्ति कर रहा है, भक्ति भगवान को प्यारी है, भगत भगवान को प्यारा है, तो भक्ति करनी पड़ेगी। किसी ने सुविधा है ऐसे जाने में तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो ले लो वो दे देगा। लेकिन एक मजदूर ने कहा मैंने कार चाहिए, उठा कार ने शर्मा मारा, कसी ठा के तेरे जाके वहाँ खड्डा खोदना, कार ने क्या करेगा। हाँ भक्ति दोनों ही करोगे दोनों ही मुक्त होंगे, एक भक्ति दोनों ही सफल होगे। वो कार में घूमने भी सफल होगा और मजदूर भी को भी वही पद मिलेगा जो उस कार में बैठे हुए को मिलेगा। तो हमने तो वो चाहना है, यहाँ की वस्तु चाहिए नहीं आपको। तो इस प्रकार जब इस तरह की भावना आपकी हट जाएगी तो वहां त्रिकुटी पे एग्जाम होगा आपका। जैसा व्यवहार जैसा विचार आपका यहाँ इस दास के प्रति है, भगवान देखता रहता है। कहते मौला बैठा मोरचे और देखे जन की भेड़, दवा 10 कोट जम किंकर तहां एक नाम की खेड़। अब जैसे यहाँ आपको तरीके बताए जाते हैं, उदाहरण और एग्जाम्पल दे दे के कथा सुना के कि परमात्मा जब तपस्या पर आए काल के इस लोक में, तो धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा, परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सब जीवों को बताऊंगा तो भगवान नहीं है, और सब गलत मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको यथार्थ ज्ञान दूंगा, यथार्थ मंत्र दूंगा और सब जीवों को पार करके सतलोक ले जाऊंगा। तो ने बहुत दुखी कर दिया इनको, भगवान की आत्माओं को। तब वो काल इतना ताकतवर है कि मेरे ऊपर झपट्टा मारा मारने के लिए, तो मैंने सतनाम का जाप शुरू कर दिया। और जो ही मैंने सिमरन किया श्वास से, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाती है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? अरविंद है जी। सर कहाँ से आए आप? जिला करनाल, गांव कड़ी बीबल के पास लपकरी गांव पड़ता है, वहां से आए जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना का तो मैं पता नहीं था जी, बाकी देखा देखी भक्ति करते थे। मैं आर्य समाज में एक प्रोग्राम करता था, ढोलक बाजे बजाने का काम करते थे हम। वहाँ पे आर्य समाज में स्वामी दयानंद का प्रचार करते थे और पैसे बनाते थे। और जैसे भी मान लो भक्ति का तो मैं पता ही नहीं था भक्ति क्या होती है। हमें तो पैसे कमाने का मतलब था भी देवी देवते हैं, आर्य समाज में बताते हैं पत्थर की पूजा नहीं करनी है, तो हम पत्थरों की पूजा करते नहीं थे, परिवार वाले करते थे, मैं कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसे ही मैं घूमता घूमता एक फेरी जींद जिले में पहुँच गया जी। तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज पाठ कर रहे थे जी। तो उन्होंने मेरे को पाठ करने के बाद वो बाहर घूमने के लिए आए हुए थे। उन्हें बोला भी भगत जी आप ये क्या कर रहे हो? मैं बोला ये आर्य समाज का प्रोग्राम करने के लिए आए थे हम,
इधर हमारे तरफ एक गुरु है, उस गुरु का कुछ ग्रही गुरु करने के लिए आए हुए हैं, कहीं छोड़ दो, कुछ नहीं है, ये परमात्मा की भक्ति करो। तो मैं जाति से जोगी हूँ जी, और हम मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, और बाकी मेरा परिवार तो अब भी करता है। और जो है मैं थोड़ा आर्य समाज से जुड़ा हुआ था, तो मैं थोड़ा मूर्ति पूजा पर कम विश्वास करता था। तो जी वो कहने लगे भी भक्ति करो करो परमात्मा की, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा है भी आप किसने गुरु बना दिया आपको? मैंने उनको एक दो अपशब्द बोला परमात्मा को, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को मैंने बहुत ही गलत बोला। मैंने उनको कहा भी आप किसने भगवान बना दिया आपको? किसने गुरु बनाया आपको? गुरु तो हम हैं, सारा संसार हमारी पूजा करता है, आप जाटों की कौन पूजा कर सकता है? जाट भगवान नहीं होता, क्योंकि हम जोगी हैं। शिव जी महाराज की जटाओं में से जाट निकले हुए हैं, हम शिव के बच्चे हैं। हमारी भक्ति, आप हमारी भक्ति करो, हम आपकी भक्ति थोड़ी कर सकते हैं। तो परमात्मा ने मेरी कमर पे हाथ फेर के कहा, बच्चा कोई बात नहीं, परमात्मा तुम्हारा भला करे। तो जी मैं अपना प्रोग्राम करता रहा। तो मेरी शादी नई नहीं हुई थी, मैं जवान अवस्था में था उस टाइम, तो मैं दुख सुख को जानता नहीं था। तो मेरा काम डिगने लग गया जी बिल्कुल। जो प्रोग्राम करता था वो प्रोग्राम भी फैल, मैं सिलाई काम करता वो भी फैल। तो मैंने फिर जोड़ी पा के मांगना शुरू कर दिया जी। मैं गाँव गाँव मांगने के लिए गया, जो कि जाति से हूँ। गाँव वाले मुझे में कहते से 8 कट्टा तेरा सिर है, करके खा। मैं सब सुनता। एक तांत्रिक मिल गया जी मेरे को, करनाल इधर यमुनानगर जिले में पड़ता है। तो उस तांत्रिक ने मेरे को उस तांत्रिक विद्या सिखाई, तो मैं उस विद्या को करने लग गया जी। चौंकियाँ चांकियाँ लगाने लग गया, पूछे पाछे देने लग गया। तो उससे कुछ मेरा रोजगार, रोटी पानी मिलने लगी मेरे को। तो मेरे घर में बीमारियों का घर बढ़ना शुरू हो गया। तो मैं सोच रहा भी इनका इलाज हो रहा है, मेरा इलाज होने रहा। तो जी किसी ने कहा भी गोरखनाथ की भक्ति कर, तुम जोगी हो, गोरखनाथ तुम्हारा गुरु है, उसकी भक्ति करो। मैंने कहा भी गोरखनाथ में कुछ नहीं होता, मैं तो आर्य समाज से पहले जुड़ा हुआ हूँ, और ओम की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति होती है। ओम की साधना करनी चाहिए। परमात्मा निराकार है, क्योंकि उसमें निराकार का ही रट्टा लगाते हैं वो लोग, और कुछ नहीं लगाते। वहां स्टेजों पे जाते हैं आर्य समाजी, और वो कोई भक्ति नहीं करते, सिर्फ संस्कृत बोलते हैं बढ़िया, और देशभक्तों का नाम लेते हैं, शहीदों का नाम लेते हैं, और जनता है उनको भड़काते हैं, और कुछ नहीं करते हो। मैंने उस प्रोग्राम में 10 साल काम किया, मेरे को पता है इसके बारे में। मेरे गांव से नरसिंह पंडित दास जी हैं, वो मेरे इस काम में गुरु रह चुके हैं। और जी आसपास जो प्रोग्राम करता था उसमें सिर्फ जनता भड़काने का काम था, और कुछ नहीं था। अभी हम हिंदू हैं, और हिंदू ही सबसे सिस्टम है, भारत देश हिंदुओं का है। मुसलमानों को कट्टर मानते थे, भी मुसलमान को मार दो, ये कुछ नहीं है, ऐसी बातें मेरे को सिखाते थे, वो भड़काने वाली बातें सिखाते थे। तो जी मैं थोड़ा फिर उस चीज़ को बदलने लग गया। बदलने पे तो जी मेरे घर में बीमारी का दौर शुरू हो गया। बीमारी का दौर शुरू होने पे तो जी मैं 2006 में परमात्मा का दोबारा से इन आर्य समाजियों ने बहुत बुरा षड्यंत्र कार्य, उन्होंने कहा आज तो मेरे को पता है परमात्मा क्या है, वो आज उसके बारे में मेरे को मालूम है क्या चीज़ है वो। उन्होंने ऐसे आरोप लगाया कि परमात्मा को दोबारा जेल में डाल दिया जी। ये तो डोंगी है। मैंने पता मेरे को मिलता था, एक गाँव में जोड़ी पाक फिरता था, मैंने जो नहीं बोलना वो उनको बोला। वो शब्द यहाँ बोल भी नहीं सकता जो मैंने उनके लिए शब्द बोल रहे हैं। तो जी ऐसे ही फिरते फिरते तो 2000 के बाद मेरे घर में, उसके 2010 के बाद मेरे घर में बीमारी को इतना दौर शुरू हो गया, इतना दौर शुरू हो गया कि मैं कंगाल हो गया बिल्कुल। घर में खाने के लिए रहा नहीं, घर में डंगर नहीं रहा, मकान नहीं रहा, और बुरी हालत होगी। तो एक दिन ऐसा हुआ, 2012 की बात है ये, मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया था। तो मैंने तब भी परमात्मा के बारे में गलत बोला कि ये संत रामपाल जो है ये तो ढोंगी है, ये टीवी पे कैसे आने लग गया। तो जी 6 महीने तक मैं उसको प्रोग्राम देखता रहा, परमात्मा शास्त्र दिखाते रहे। मैं कुछ पढ़ा लिखा कुछ कम हूँ, फिर भी मैं शास्त्रों को समझता रहा भी हाँ ये शास्त्र तुमने पढ़े हुए हैं। एक सत्यार प्रसाद किताब है, उसको मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। उसमें जो लिखा निराकार परमात्मा निराकार है, और परमात्मा तो साकार और छह शरीर बता रहे हैं इसमें। और हमारे जो वेदों में परमात्मा साकार और छह शरीर बता रहे हैं। तो मैंने थोड़ा विश्वास ये नहीं जमा कि परमात्मा कबीर को बता रहे हैं। भी कबीर तो चाणक था, जुड़ाहा था, वो परमात्मा कहाँ से हुआ? वो जो परमात्मा होता तो वो खुद गरीब था इतना। परमात्मा तो जो है श्री रामचंद्र जी हैं,
विष्णु जी हैं परमात्मा, तो शिव जी परमात्मा है। तो जी फिर भी मेरा विश्वास नहीं बना। तो मेरे गांव के पास ही, गांव में जहाँ मैं सिलाई करता हूँ, वहाँ पे एक भगत ने नाम ले रखा है, संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया हुआ है। तो वो मेरे पास कपड़े सिलवाने के लिए आया। तो मैं उसको बोलने लगा, भाई मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत दिक्कत आ रही मेरे को, और घर में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही। वो कहने भी एक संत रामपाल जी महाराज है और मेरे को शुगर का रोग था और मेरे को आराम है इससे, और मैंने नाम लिया 2009 में और आज मैं ठीक हूँ। मैं कह रहा कि पागलों के चक्कर पड़ गए तुम, देवी देवता ने पूछ लिया, बड़े देवता ने छोड़ कहीं दोगे, जो परमात्मा है वो तो तुम छोड़ रखे, इन संतों के चक्करों क्यों पड़ रहे तुम। मैं राधा स्वामी के वहाँ गया था, वहाँ से इतना बुरा हाल देखा कि मैंने पता ही, मेरे को पता है, मैंने पहले गुरु से नाम भी लिया हुआ था, एक सीताराम पलाड़े वाला जी, उससे भी नाम लिया मैंने। बाकी कुछ नहीं है, गुरु और कुछ नहीं होता वहाँ पे, बहुत बद फैले होते हो, मेरे को पता है। तो जी मैं हरिद्वार भी गया, एक आश्रम है जी वहाँ भागीरथ आश्रम, उसने मेरे को ठग विद्या की चीज दे दी एक, अगर आप एक काम करो पर्चियाँ काटो, आधे पैसे आपके आधे पैसे मारे। तो मैंने गाँव ग्वांड को लूटना शुरू कर दिया जी, 500 बन के 250 मेरे, मगर तो बहुत सरता बढ़िया काम है, 250 को दे दिए। मैंने 3-3 हज़ार रुपये 55 हज़ार रुपये काम किया जी, पर लेकिन घर में रोटी फिर भी दिक्कत। तो जी वो दोबारा फिर बंदा मेरे पास कपड़े लेने के लिए आया, कहे भाई तेरे समझ में आई बात। मैं कहने यार, कहे तो मेरे पास एक चिप ले जा और तू सुने कर। मैं चिप का क्या जरूरत है, मैं सत्संग रोज देखू नहीं मगर इसका। कहने फिर भी तो जी ऐसा हुआ, उन्होंने कहा भी संत रामपाल जी महाराज का आप चिप ले जाओ, एक मेमोरी कार्ड है उसमें सत्संग सुनो। मैं कहता भी उसका सत्संग मैं रोज देखता हूँ, दूसरे तीसरे दिन। उनको आप सत्संग जरूर देखते हो पर लेकिन उसको गहन सा नहीं समझते। मैं वो गहनता क्या चीज हो भाई, कहे थोड़ा समझो ध्यान से। तो ये मैंने समझा, तो परमात्मा की एक बात मेरे को पकड़ गई। परमात्मा ने कहा भी जिस भक्ति करने से इंसान के पाप नहीं कटते, दुख नहीं कटते, भक्ति करनी नहीं चाहिए। तो दास का दिमाग घूम गया, भी इतनी भक्तियां करी तूने, अरे ये क्या कह रहा। तो ये आज तो बच्चों का भी इस प्रोग्राम देखो, देखा करो, ये चीज अच्छी है देखने की। तो बहुत गहनता से सत्संग देखा, फिर पता लगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो कुछ भी नहीं है, पूर्ण परमात्मा तो बरवाड़े के अंदर बैठे हैं, और तुम कहाँ धक्के खा रहे हो। तो दास तो सत्संग देखने के बाद परिवार सहित 26 जनवरी 2013 में संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचा। तो वहां उन्होंने पहले नियम समझाए, भी ये बीड़ी नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मैं कह रहा भी मेरे को तो चलेगा नहीं काम ये, मैं बीड़ी भी पीता था, शराब भी पीता था, और फिर जैसे हम कहीं इलाज करवाते थे उससे कहते थे तू मुर्गा लेगा, ये मित्र मीट लेगा, ये वो तुम्हारा काम बेकार होने लग रहा था। तो जी मैं जवाब दे, मैं नाम नहीं लूंगा। तो जी वहां पे एक भगत मिल गया मेरे को, एक गांव है इधर जी 16 गांव है, 16 गांव, वहां का भगत मिल गया। उनने मेरे को ऐसा समझाया कि मैं दंग रह गया जी। तो मैं परमात्मा का उन नाम फार्म भरवाया, फार्म भरवाने के बाद मैं नहाने के लिए चले गया। वो कहने के भाई तू किधर गया था, तेरी आवाज लग रही थी नाम दीक्षा लेने के लिए। मैं कभी नहाने के लिए गया था। कहने यहाँ नहाने की जरूरत नहीं है, या तो आत्मा साफ चाहिए, शरीर साफ की जरूरत नहीं है। मैंने बड़ा सोचा भी आदमी मालूम घर में जो बत्ती करता भी नहाना पड़ता है, और ये करे परमात्मा का नाम आपको ऐसे मिल जाएगा, कमाल है। तो जी परमात्मा इस टाइम मैंने नाम लिया और परमात्मा ने मेरे को मंत्र दिए। मंत्र देते वक्त जी मेरे को परमात्मा वहां खड़े हुए नजर आ रहे थे। मेरे को जब परमात्मा ने प्रथम मंत्र मेरे को दिया ना, तो मालिक मेरे को कह रहे थे उस टाइम, वहां पब्लिक बैठी थी, भगत बैठे थे, आना पड़ा बेटे यहीं पे ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी कह रहे थे बच्चे आना पड़े यहीं पे ही। तेरे लिए तो मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं किया, तेरे लिए मैंने कितने कष्ट नहीं सहे। बहुत मुश्किल से पकड़ा गया बेटे, तू ऐसे नहीं आया, तू बहुत घमंडी बच्चा है। सर जैसा कि आपने बताया कि 1996 में संत रामपाल जी महाराज से आपकी मुलाकात हुई, उस समय आपने संत रामपाल जी महाराज को संत मानने से इनकार कर दिया। वही इसका दूसरा पहलू ये है कि 2013 में जब आप संत रामपाल जी महाराज से मिले तब आपने उनको भगवान की दृष्टि से देखा। सर ये अंतर कैसे पैदा हुआ? जिस टाइम मैं आश्रम के अंदर बढ़ाई 25 जनवरी थी, तो मैं आश्रम के अंदर इस टाइम गया तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं कहीं स्वर्ग लोक में पहुंच गया हूँ। मेरी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिली। वहाँ सब भगत जी करके बोल रहे। मैं बड़े बड़ी जगह गया,
वहाँ उधर राधा स्वामी के डेरे में भी गया, वहाँ पे भी पैसे देने पड़ते हैं रोटी खाने के लिए। वहाँ फ्री से खाना, फ्री में बैठना, फ्री में पानी दानी, लैटरिन, बाथरूम, इतनी साफ सफाई मैंने कभी जिंदगी में कहीं भी नहीं देखी। करोड़पति के यहाँ भी नहीं देखी मैंने इतनी साफ सफाई। उस मालिक की मैं सोचे भी यहाँ तो परमात्मा परमात्मा स्वर्ग दे रखे यहाँ तो, क्योंकि स्वर्ग तक का मैं ज्ञान था भी स्वर्ग भी कोई चीज है। तो जी मालिक ने जिस टाइम मेरे को नाम दीक्षा दी ना, और परमात्मा का मैंने उस एलसीडी से परमात्मा ने मेरे को नाम दिया था ये। तो उस एलसीडी के अंदर से मेरे को परमात्मा नजर आ रहे थे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के रूप में नजर आ रहे थे। क्योंकि बुजुर्ग कहते थे भी धर्मराज परमात्मा जो मालिक है ना, उसका दाढ़ी है, वो दाढ़ी बदिया टोपी पहनता है। तो मैंने वो उसका वो रूप देखा वहां पे परमात्मा का, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का वो रूप देखा मैंने। तो परमात्मा में कोई ना कोई चमत्कार है मालिक को बिल्कुल। तो वो नाम लेने के बाद में बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। वहां पे एक पोलर था, उसके पास लग के बैठ गया। मेरे भगतमती मेरे पास बैठ गई, मैं सुन हो गया बिल्कुल भी, जैसे मेरे पास पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि मैं ऐब बहुत करता था, बीड़ी का, शराब का, मीट का, सब ऐब करता था मैं। भी ये कैसे छूटेंगे, परिवार में जाकर कैसे मुंह दिखाएगा, तेरा तो धर्म ही बदल गया, तेरे भक्ति नहीं करनी, तेरे को तो देवी देवता नहीं पूजने, खेड़ा नहीं पूजना। क्योंकि हम तो खुद इस जाति से हैं कि हम तो पूजा मीन सा लेते हैं, खेड़े की पूजा के पाठ का भी हम सामान लेते हैं, मंदिरों का भी लेते हैं, वो कैसे लेंगे। तो जी मैं जब अपने घर पे आया तो परिवार ने मेरा बिल्कुल विरोध किया, बहुत ज्यादा विरोध किया कि तूने धर्म बदल लिया। सर, जैसा कि आपकी पत्नी रजनी देवी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो गई, क्या ये बात सच है? ऐसा है जी, उसकी बीमारी 1 महीने के बाद मैं दोबारा जो तारीख पे गया गुरुजी के पास, तो मैंने गुरुजी से बोला भी गुरुजी मेरी भगतमती को कैंसर का रोग है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने यह कहा भी परमात्मा ठीक करेंगे। मैंने कहा परमात्मा तो आप कबीर साहब बताते हो, और अभी तो हमारा विश्वास जम ही रहा, परमात्मा भी परमात्मा कबीर साहब कैसे है। कहने आप थोड़ा सत्संग सुनो, सत्संग सुनने से आपको विश्वास होगा। तो ये मंत्र जाप मैं डेली वेज अपने जैसे गुरुजी ने बोला था वैसे मंत्र जाप करता रहा। मंत्र जाप करने से मैंने एक दिन भी नियम खंड करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे को ठोकर लगी हुई थी, आर्थिक दशा बहुत खराब हो चुकी थी। तो परमात्मा ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी आर्थिक दशा ठीक करनी शुरू कर दी। तो जी मैं बच्चों का तरह भी, बच्चों भक्ति करो, परमात्मा कहते हैं भी ठीक हो जाएगी। और जो हमारी भक्तमती है पत्नी हमारी, वो गुरु से प्रार्थना करती रहती थी भी मैं परमात्मा मेरे को कैंसर है, मेरे को ये रोग है, मैं ठीक नहीं हो रही, मेरी आर्थिक दशा ये है। तो परमात्मा ने 2 महीने के अंदर उस कैंसर के रोग का ये नहीं पता लग रहा गया कहाँ हो। देखो मेरा तो परमात्मा के ऊपर विश्वास उस दिन से बन गया था भी जिस रोग के लिए मैं दर दर भटक रहा था, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था भी ये रोग ठीक नहीं होता, आप इसका इलाज जहां मर्जी कराओ, अपनी सेवा कर लो, और वो ठीक हो गया। मेरा तो विश्वास बन गया, भक्तमती का विश्वास नहीं बना। वो उसको पता है उसका विश्वास क्यों नहीं बन रहा था, उस परमात्मा को पता है। उस बंदी छोड़ की दया से रोग बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसकी रिपोर्टें हमारे पास है, हमारे पास वो लेनी याद नहीं रही, हमारे हम रिपोर्टें दे देंगे, दिखा देंगे। और मेरा गाँव गढ़ी बिरबल, जिला करनाल, तहसील इंद्री, जाति से जोगी हूं मैं, राम सिंह मेरे पिताजी का नाम है। कोई भी आके पता कर सकता है, गढ़ी बिरबल अड्डे पे मेरी दुकान है, कोई भी आके संपर्क कर सकता है। मेरे गांव में किसी से पूछ सकता है भी मेरी क्या हालत थी और आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरी आज हालत क्या कर रखी है। आज मेरे पास परमात्मा की दया से इतनी दशा अच्छी है, मेरे घर में हर चीज की मौज है। सर, आप आर्य समाज के लोगों के साथ रहे हैं, उनके प्रोग्राम भी आपने अटेंड किए हैं। संत रामपाल जी महाराज और आर्य समाज के बीच में क्या विवाद है, सर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, उस जगह की वजह सत्यार्थ प्रकाश की किताब है जी, सत्यार्थ प्रकाश की किताब है, उसमें मैंने पढ़ा है खुद। उसमें ऐसी सी बातें लिखी हैं कि जो मैं इस पर बता भी नहीं सकता। आज ऐसी बात है, एक लड़की की आंखें भूरी हैं, मेरी लड़की की आंखें भूरी हो जा, उसमें लिखे भी जिस लड़की की आंखें भूरी है उसके साथ ना कराओ, तो मैं लड़की कहाँ भेजूंगा? संत रामपाल जी महाराज ने उसका विरोध किया भी इसको खत्म कर दो, ये ठीक नहीं है। उसमें लिखा भी किसी का पति बाहर ले देश जा रहा, वो ऐसी सी बातें कि मैं बता भी नहीं सकता। उन्होंने बोला भी सूरज के ऊपर भी दुनिया बसती है, सूरज के ऊपर दुनिया कहाँ, सूरज के ऊपर तो कोई पहुंच भी नहीं सकता। हमारे वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और वो कहते हैं परमात्मा निराकार है। हमें बोलते थे परमात्मा निराकार है, आज हमें पता है परमात्मा साकार है, सह शरीर है। तो सर क्या कारण रहा कि आर्य समाज के लोगों ने, वहाँ के तथाकथित प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने सतलोक आश्रम करोथा को घेर लिया, उसकी घेराबंदी की, वहाँ पे गोलियां चली। सर ऐसी स्थिति क्यों बनी? ऐसी स्थिति इसलिए बनी कि वो जो किताब थी उसकी कमाई साल में बहुत ज्यादा है जी, उसको बेच के अपनी रोजी रोटी चलते थे वो लोग, उस किताब को बेच के अपनी रोजी रोटी चलाते थे। और गुरुकुल के जो गुरुकुल खुले उन किताब, उस गुरुकुल में किताबों को भेंट करते थे।
हमारे जो नौजवान पीढ़ी है पढ़ेंगे तो उसके लिए असर क्या पड़ेगा। तो उस किताब की कमाई को लेके वो लोग विचलित हो गए भी ये तो इसका खुलासा कर रहा है, हमारी कमाई खत्म होगी, हम कमाएंगे कैसे, क्योंकि अब लोग पढ़ी लिखी पीढ़ी हो चुकी है तो वो उसको पढ़ेंगे। तो इसलिए वो लोग पहले पढ़ते थे नहीं, किताब ली रख ली, मैंने भी अपने घर में किताब लेकर रखी है, कभी भी नहीं पढ़ी, 100 किताब लेने का सब लेकर रख लेते हैं। तो वो अब पढ़ेंगे तो संत रामपाल जी महाराज समझा रहे हैं भी इसमें ये लिखा है, इस अध्याय में ये लिखा है, इस अध्याय में लिखा है, तो लोग पढ़ेंगे तो उसको छोड़ देंगे। तो छोड़ने पे इसलिए उन्होंने उस विवाद करना शुरू कर दिया। उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से कहा भी आप ये किताब का विवाद करना बंद कर दो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा भी आप एक काम करो, इस समाज को सुधारो, इस किताब की तरफ ना जाओ, आप और जितने भी संत हैं सब मिलके इस समाज को सुधारो। आज जमाने के अंदर भाई बहन को विश्वास नहीं करता, बेटी बाप पे विश्वास नहीं करती, इतना बुरा जमाना आ चुका है कि ये समाज बिगड़ चुका है बहुत ज्यादा। सब संत इकट्ठे हो गए समाज को सुधारो। वो सुधारने की बजाय, उनकी कमाई ना होने की बजाय परमात्मा पे संत रामपाल जी महाराज ने अटैक कर दिया। अटैक करने से उन्हें खुद उस लड़के को मारा और आज संत रामपाल जी महाराज के उसके आरोप लगा रखा है। और परमात्मा ने वो सब टेस्ट दे दिए जो उनकी बंदूकों से कहते थे गोली चली, उन गोलियों के भी सब मधु बढ़ गए, टेस्ट होकर चले गए। आज तक कोई भी इस चीज का साबित नहीं कर सका भी वो गोली उस बंदूकों से चली है। और फिर भी ये अंधी सरकार है, उस बात का विश्वास नहीं करती क्योंकि सरकार भी इन लोगों से मिली जुली है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि लोगों की बताई बातों पर सुनो। संत रामपाल जी महाराज जो चैनल पर ज्ञान दे रहे हैं आप उसको सुनो। आपके पास टाइम नहीं है सुनने का, उसके पास उसके नीचे लाइन आती है, वो किताब ज्ञान का किताब है, भक्ति का सौदागर किताब वो मंगाओ, ज्ञान का किताब मंगाओ, गहरी नजर गीता मंगाओ, उसमें पढ़ो, हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं वो समझो। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में है। ऐसा है जी, संत रामपाल जी तो जेल में नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जेल में तो हम है काल की, वो तो जेल वहां पे स्वर्ग बना रखा है उसने, जाके देखो, वो तो हमें पता है कि परमात्मा क्या कर रखे वहां जेल के अंदर भी। ऐसा है जी, चैनल पे नीचे पट्टी है, उसमें सबका नंबर लिखा आता है, और नंबर पे आप फोन करो, प्रोग्राम देखो और वहां से किताब मंगाओ तो और ये ज्ञान समझो। और वो जो नंबर है उस नंबर पे फोन करो, जहां जहां अपने आप बता देंगे आपको नाम कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। आप वहां जाके नाम लो और अपना उद्धार कराओ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 54।